हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि जितने भी कोर्ट केसेज होते हैं और मुझे उनका पहुंच होता है तो मैं अपने जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं यहाँ डाल देता हूँ। खास करके मेरा काम तो मेन जो एक्स सर्विसमैन के जो पॉलिसीज़ थी, पेंशन के मैटर्स थे, OROP के बना था, लेकिन बाद में मैंने पेंशन अपडेशन पर भी बनाना शुरू कर दिया जब मैंने देखा कि हमारे बैंकर्स में काफ़ी बड़ी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों का वो शिकार हो रहे हैं। और जब मैंने इसको डालना शुरू किया तो काफ़ी लोगों को जब पता चला कि हाँ, हम अभी बहुत सी चीज़ों को गलत समझे हुए थे। एनीवे, आज मैं लौट करके आता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी पता चला कि जो X6200 का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और ये सुशील कुमार जी और अदर्स के नाम से फेमस है, उसके बारे में मैं कुछ अपडेट बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या चला हुआ है। तो ये जो केस है ये सुशील कुमार और अदर्स का है। ये सुशील कुमार जी आ रहे हैं यहाँ पे अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके बाद CGD है, PCADA है, PCDA है। ये 5 इनके रेस्पोंडेंट्स हैं जहाँ जो हैं, इनको बताता हूँ आपको मैं। और उसके बाद में इनकी 20 तारीख को सुनवाई हुई। इसमें 2 एप्लीकेशन और लगी थी। एक तो थी WPC 126/224 और एक थी 301 और 2025। इन दोनों को एडमिट कर लिया गया है और इसमें पिटिशनर्स के वकील और रेस्पोंडेंट के वकील दे रखे हैं सारे के सारे। अब जो है ये तो है, लेकिन हुआ क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। मतलब काउंसिल को सुनने के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं और ये आया है कहाँ से? जो रजिस्ट्रार हैं सुजाता सिंह, उनके माध्यम से आया हुआ है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रार भी कोर्ट का हिस्सा ही होता है। जब तक रजिस्ट्रार के यहाँ से आपकी पिटीशन क्लियर नहीं होती है, विदाउट डिफेक्ट नहीं होती है, तब तक ये कोर्ट में नहीं जाती है। तो रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर क्या क्या हुआ, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। और भी कुछ डेवलपमेंट आने वाले इसके बाद आएंगे, उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी मेरे को या तो सुशील जी देते हैं या मुझे SKS कुलबीर सिंह साहब से मिलती है। और क्योंकि मैं चीज़ों को समझ करके यहाँ डालता हूँ जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ सके जब वो मेरे को देते हैं। अदरवाइज सिंपली इतनी नहीं कि मैंने यहाँ वीडियो बना दिया, यूट्यूब पर डाल दिया और व्यूअर्स आ गए। सबसे पहला जो काम हुआ है किसमें? 126/224 में ये कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैज फेल्ड टू फाइल काउंटर एफिडेविट डेस्पाइट लास्ट अपॉर्चुनिटी हैविंग बीन ग्रांटेड एज सच फर्दर अपॉर्चुनिटी हियरबाय डिक्लाइंड। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कोर्ट कहता है कि जो एफिडेविट दिया था पिटिशनर से, उसका एक काउंटर एफिडेविट देना था और उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी भारत सरकार को दी थी। भारत सरकार ने मना कर दिया है, वो कोई एफिडेविट नहीं दे रहे, इसलिए उनको लास्ट चांस खत्म किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया X62 केस में रेस्पोंडेंट बनने से मना कर दिया है। दूसरा, रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम एज लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट। उसके बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री यानी DSW को टाइम दिया गया है 4 वीक्स का कि आप अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें, क्यों अभी तक इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है। अब ये देखते हैं कि उस काउंटर एफिडेविट में ये क्या करते हैं, और काउंटर एफिडेविट ये भी नहीं देते हैं तो उसके बाद इनका भी नाम निकल जाएगा। सर्विस इज कंप्लीट ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 5 नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस। और उसके बाद CGDA, PCDA और जो भी पांचवा रेस्पोंडेंट है उनको नोटिस मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो जा करके कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं। यानी इनका रोकने का तरीका ये है कि जाओ ही मत। इनको पता है कि इनको हारना है, डेफिनेटली हारेंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट तो इनके जो OROP का जो नोटिफिकेशन था उसकी जो डेफिनेशन है इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखा है, विदाउट कट ऑफ डेट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो होमोजीनियस ग्रुप है उसमें आप मतलब कट ऑफ डेट नहीं लगा सकते हो। को दुनिया भर के केसेज हो रहे हैं कट ऑफ डेट नहीं लगाने के। अब ये दें तो जवाब क्या दें? अभी तक पोजीशन ये पड़ी हुई है। आगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड अफोरसेड, और जो टाइम इनको दिया गया है, ये रजिस्ट्रार साहब कहते हैं इनकी जो टाइम दिया गया है, वेदर काउंटर एफिडेविट इज फाइल्ड और नॉट, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स। और उसके बाद जो रजिस्ट्री है
इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रजिस्टर कर देगी या उसको प्रोसेस कर देगी। यानी अभी तक जो केस पड़ा हुआ था, क्योंकि नए नए केस आ रहे थे, रजिस्ट्री के पास काउंटर एफिडेविट नहीं आ रहे थे, इसको केस को पकड़ रखा था, ऐसे ही चला हुआ था, अभी तक ये कोर्ट में नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही इसका मतलब ये हो गया 4 वीक्स टाइम, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद 4 वीक्स का मतलब हो गया 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। WPC 390-1224 रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 आर ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट। उसके बाद में उनके रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 उनको 4 वीक का टाइम दे रखा है। सर्विस इज कंप्लीट ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 5 बट नन है, और इनमें से कोई भी आया उन्हें। ये सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। और ये जो बात रजिस्ट्री से निकल करके आ रही है कि अब तक जो केस पड़ा हुआ था X/62 केस अभी रजिस्ट्री में पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ कुछ कंप्लीट नहीं हो रहे थे, ना भारत सरकार जवाब दे रही थी, उसने मना ही कर दिया। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जवाब नहीं दिया है। और 3 to 5 जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सूचना मिल चुकी है, उनको नोटिस जा चुका है, उन्होंने भी अभी जवाब नहीं दिया है। ये इनको टाइम दे दिया है, फाइनल टाइम दे दिया इनको भी है, या तो जवाब दो, नहीं तो हम इसको आगे कोर्ट में भेज देंगे। यानी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, CGD, PCA केवल और केवल इसको जवाब न दे करके, काउंटर एफिडेविट न दे करके, केवल और केवल इस केस को इन रजिस्ट्री में लटका रखा था कि जितना टाइम निकल जाए उतना बेटर है। लेकिन टाइम तो अल्टीमेटली ख़त्म होगा ही। अब टाइम ख़त्म हो चुका है और ये आदेश कोर्ट से आ चुके हैं, या तो ये काउंटर एफिडेविट देंगे, नहीं देंगे तो ये सारा का सारा जितना भी मैटर है कोर्ट में चला जाएगा और उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए X/62 केस का एक अपडेट। क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो खेल है वो होना तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, और जहाँ भी केस ये चले हुए, जितने भी चले हुए हैं, वहाँ से कहीं से कोई फैसला नहीं आना है, अल्टीमेटली आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। तो वो पूछा करते थे साहब क्या अपडेट है, तो मेरे को जैसा अपडेट मिला मैंने आपको बता दिया। को कम से कम आप समझ लीजिए कि 2 महीने बाद 4 वीक्स का टाइम दिया है। 4 वीक्स का मतलब 1 महीना होता है, और 1 महीने का जब टाइम होता है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें आप और 40 दिन लगा लीजिए। 40 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो X/62 को लगा हुआ है इसकी कब होगी। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।